हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी++ पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस, जो कि अपलोड हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुछ इस तरह से है ये सिलेबस। देखिए, सबसे पहले है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स, ग्रेविटेशन, बल्क मैटर। ये सब जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, क्लास +1 का सिलेबस है, जो फर्स्ट 8 टॉपिक्स यहाँ पर हैं। ओके, आफ्टर दैट इट इज starting with class +2 syllabus, with starting with electrostatics, then current electricity, magnetic effect, modern physics, जिसके अंदर हमारे पास लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आ जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब हमारे आते हैं एमएससी एंड ग्रेजुएशन लेवल के। एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल का ये सारा सिलेबस है, आते हैं वहां पे। एंड ऑल्सो एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जिसको हम एमएससी कहते हैं, उसकी बात है। जैसे कि लेजर फिजिक्स है, क्लासिकल फील्ड थ्योरी है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, फोटोनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्वांटम ऑप्टिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, पता नहीं क्या कुछ, बहुत बहुत ज्यादा टॉपिक्स इन्होंने डाल रखे हैं। ऑलराइट, ये टॉपिक्स चाहे बहुत ज्यादा डाल रखे हों, बट अगर हम हाई लेवल के टॉपिक्स की बात करें तो उनका एक आधा क्वेश्चन ही आने वाला है, और उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल इतना हाई नहीं होगा। और इस हिसाब से देखें तो ये सिलेबस तो सीएसआईआर नेट से भी ज्यादा का सिलेबस है, क्योंकि पार्ट ए जो होता है वो भी कुछ मैटर करता है, उसका भी कुछ सिलेबस रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसी सिलेबस को इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। देखिए, पहले क्लास +1 का सिलेबस है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स वगैरह, और ये टॉपिक्स सारे के सारे इन्होंने कवर किए हुए हैं क्लास +1 के। ऑलराइट, आफ्टर दैट जब हम +2 के सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए वही सारा +2 का सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा इसके जस्ट बाद। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सारा जो +2 की बुक्स में दिया होता है वो सब है, मास एनर्जी रिलेशन एटसेट्रा। उसके बाद आ गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सेमीकंडक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। इसके साथ ही देखिए अब हमारे पास आ गया है टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी का क्या सिलेबस रहेगा, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल मींस इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम बोल देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन मींस ये सब सब्जेक्ट्स जो हमारे बीएड में होते हैं, ये सब हमारे आ चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और जो है सिलेबस का पैटर्न। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ आवर सिलेबस। कैसा रहेगा एग्जाम? ड्यूरेशन इसकी 3 आवर्स रहेगी, और साथ में मार्क्स रहेंगे 300, मीन्स 180 मिनट्स होंगे आपके पास, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 300। ऑल राइट, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की रहने वाली है, क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स होंगे, मार्क्स भी 20 होंगे, क्वेश्चंस भी 20 हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स फॉर 20 क्वेश्चंस, arithmetic and numerical ability 20 marks for 20 questions, English language 20 marks for 20 questions, Hindi language same 20 marks for 20 questions. 200 marks and 200 questions means 1 mark for each question
for your subject concerned means this is your physics part। 200 नंबर की आपका फिजिक्स का सिलेबस आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का के लिए रहने वाला है, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी बात, 3 घंटे हैं सिर्फ। 1 घंटा अगर आप पार्ट ए के लिए रखें जिसमें 100 मार्क्स हैं, देन ओके। आफ्टर दैट 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चंस। सारा का सारा पार्ट तो देखिए आप किसी भी हाल में कवर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट पोर्शन की बात करें तो वो जनरली ज्यादा रहता है, तो उसको सोल्व करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम अपना +1 +2 के सिलेबस पे अपनी कमांड ले लेनी चाहिए, क्योंकि +1 +2 के सिलेबस से ज्यादा पार्ट आपका आने वाला है। और यही अगर आप +1 +2 के सिलेबस को थोड़ा अप लेवल पे, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर लेते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, उसमें से आप लिमिटेड पार्ट कर लीजिए, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस कवर कर पाए। क्योंकि क्वेश्चंस जो है उनको सबको 200 के 200 क्वेश्चंस को कवर कर पाना तो इम्पॉसिबल होगा, मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि पहले +1 +2 पे अपनी कमांड बनाएं और फिर ग्रेजुएशन लेवल पर जाएं। और उसके साथ मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, वो ये कि आप तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, बिकॉज एग्जाम की जो डेट है वो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर सिलेबस आ चुका है तो डेट आने में टाइम नहीं लगेगा, और एग्जाम की डेट सिर्फ और सिर्फ 1 वीक या 10 डेज पहले आएगी एग्जाम से। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे तैयारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।